प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज रविवार का सत्र है और रविवार के सत्र में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर और नाद को हम लोग थोड़ा सा और गहरे समझने का प्रयास करेंगे। आज के संडे को हम लोग बहुत बेहतरीन बनाएंगे। तो हम लोग पहले 5 मिनट कुछ ध्यान कर लेते हैं। तो सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से पूरे शरीर की कल्पना कीजिए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। अपने शरीर को एक चट्टान की भांति बिल्कुल स्थिर, जड़वत, बिना किसी मूवमेंट के ले आइए। स्थिरम सुखम आसनम। शरीर जैसे बिल्कुल जड़ स्थिर, जिसे हम कहते हैं काया स्थैर्यम। जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा तभी संभव है कि आप में कायोत्सर्ग हो, आप शरीर के भान से ऊपर उठ जाएं। जहां जहां कहीं भी तनाव है उसको रिलैक्स करते जाएं और शरीर को बिल्कुल स्थिर। जब शरीर स्थिर हो जाए तब हम लोग श्वास प्रश्वास के प्रति हम सजग होते हैं। एक स्वाभाविक श्वसन, न उसमें कुछ जोड़े न घटाएं, न कोई प्रयत्न न कोई प्रयास। बस आप देख रहे हैं। अपने आप को दृष्टा बनाते जाइए, साक्ष्य भाव में उतरते जाइए। देखिए आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। श्वास लेने छोड़ने के दौरान जो भी अनुभव हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहे, मौन होकर देखते रहे। आप देखें श्वास की गति को, श्वास के तापमान को, श्वास के स्पर्श को, श्वास की लंबाई को, गहराई को। मौन होकर बस दृष्टा बन जाइए, साक्ष्य बन जाइए। श्वास के सभी आयाम आप देखते रहिए, निरीक्षण करते रहिए। कुछ बदलाव मत करना।
बस साक्षी हो जाना। तब श्वास केवल आरोहण अवरोहण यानी श्वास लेना छोड़ना, एक्सलेशन इनहेलेशन नहीं रह जाएगा। तब आपको और भी चीजें समझ आएंगी। श्वास अपने साथ दो अंतराल, यानी जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उनके बीच, उनके मध्य का जो ब्रेथ रिटेंशन होता है, पॉज होता है, मे बी सेकेंड का या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का, उसको भी आप अनुभव करेंगे। ध्यान दीजिए, आप केवल श्वास लेते छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन दोनों के मध्य एक अंतराल, एक इंटरवल है, एक ब्रेथ रिटेंशन है। बड़े स्वाभाविक रूप से उसको देखें। कोई छेड़छाड़ ना करें, न तो उसको बढ़ाएं घटाएं, बस दृष्टा बनिए। जैसे जैसे आप दृष्टा बनते जाएंगे, अपने श्वासों का निरीक्षण करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, वैसे वैसे आपके अंदर प्राण शक्ति का उद्भव होने लगेगा। यानी आप अपने भीतर शरीर के अतिरिक्त, शरीर के अलावे एक और सत्ता, प्राण की सत्ता को महसूस करने लगेंगे। यानी आप केवल शरीर नहीं है, शरीर के अलावे आपके भीतर ऊर्जा, प्राण की भी सत्ता हमेशा मौजूद होती है। साक्षी बनने पर पहली बार आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर ऊर्जा का वलय, ऊर्जा का आरोहण अवरोहण, ऊर्जा के यंत्र तंत्र का पूरा प्रसार है, पूरा फैलाव है। पहली बार आप शरीर के अलावे एक और स्वयं को देखेंगे। प्राणमय कोश का अनुभव होगा। उसके लिए आवश्यक है कि आप दृष्टा होना सीखिए, जिसमें कुछ भी नहीं करना है। दृष्टा का अर्थ ही है जब आपको कुछ ना करना हो, बस आप हैं, आप विटनेस हैं, यू आर द विटनेसिंग, यू आर विटनेस। बस आप मौजूद हैं, साक्षी हैं। आप श्वास के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। श्वास की गति, गहराई, लंबाई, तापमान, स्पर्श और उसके इंटरवल्स, उसके अंतराल, ये पांचों आयाम को आप देख रहे हैं। और केवल देख लेने मात्र से ही भीतर का दरवाजा खुलता है और आप अपने ही आप को एक अलग स्वरूप में देखने लगते हैं। आपको मालूम होता है कि आप शरीर नहीं, आप प्राण हैं। प्राण स्थिर नहीं है। शरीर स्थिर हो सकता है, परंतु प्राण कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है।
देखें आप अपने ही भीतर प्राण के अलग अलग डायमेंशंस, जो डायनेमिक है, मूविंग है, कहीं रोटेट हो रहा है, कहीं स्पिन हो रहा है, अपने पूरे सर से पैर तक, बाहर से अंदर तक पूरे ऑरा को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। नाना प्रकार के प्राणिक चैनल्स, प्राणिक नॉट्स और चक्रों का विस्तार है इसमें। प्राण शरीर में प्रवेश करें और यह प्रवेश दृष्टा मात्र होने से, साक्ष्य मात्र होने से यह आपको प्रवेश मिल जाता है। प्राण कंपित हो रहा है नाद से, प्राण गति करता है नाद से। प्राण की ही सूक्ष्म अवस्था नाद कहलाती है, या नाद ही स्थूल रूप में प्राण बन जाता है। हम लोग अब उज्जयी श्वसन करेंगे, एक अभ्यास करेंगे। 2 से 3 मिनट आप उज्जाई श्वास लें और छोड़ें। उज्जाई श्वास जब आप लें और छोड़ें, तब आप उसमें होने वाली आवाज, जो उज्जाई से आप गले में करते हैं, गले को संकुचित करके जब आप उज्जयी करते हैं, तो जो ध्वनि प्रकट होती है श्वास की रगड़ से, जो ध्वनि प्रकट होती है उसकी आवाज कुछ सोहम जैसी होती है। यानी श्वास लेते समय सो से मिलजुलता ध्वनि होती है, सो। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो हम से मिलता जुलता एक ध्वनि होती है, हम। तो ये सोहम आप सुने। श्वास की आवाज को सुनिए। थोड़े से गले को संकुचित कर लीजिए, उज्जयी। Little contracting your epiglottis and make a small sound in your breath. Very mild snoring sound. Only you can listen. केवल आप सुन सकते हैं, ऐसी धीमी गति से आवाज करें। आप श्वास लेते हैं सो की ध्वनि, और श्वास छोड़ते हैं हम की ध्वनि, सो हम। अब इस मंत्र को जरा बदलेंगे। श्वास और उसकी आवाज वही है, पर अब मंत्र होगा हम सो। यानी पहले श्वास छोड़ना, हम की ध्वनि, फिर श्वास लेना, सो की ध्वनि। बस मंत्र को बदलना है, हम सो। अब हम सो मंत्र को 21 बार जपे, यानी सुने।
अब धीरे धीरे अपनी चेतना को भ्रू मध्य पर ले आए और वहां एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना करें। इस दिव्य ज्योति की परिकल्पना में हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों का पुनः स्वागत है इस रविवार के सत्र का। और आज भी हम लोग कुछ सूत्रों को देखेंगे, समझेंगे और पिछले सप्ताह जो भी कुछ हम लोगों ने देखा है उसको रिवाइज करेंगे और आपकी प्रश्नोत्तरी भी लेंगे। जो भी प्रश्न है, आपके अनुभव है, उनको आज सुना जाएगा। तो आज आप तैयार रहें अपने प्रश्न पूछने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। आप तैयार रहें। नाद साधना के विषय में जो भी भ्रांतियां, जो भी प्रश्न आपके अंदर होते हैं, उठते हैं, जो भी शंका संशय उठता है, उन सब का आज समाधान होगा। सबसे पहले हम कल जो सूत्र हमने जहां छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। कल हमने 19वां सूत्र देखा था और 19वें सूत्र में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नाद साधना के लिए कायोत्सर्ग महत्वपूर्ण है। 19वां सूत्र कहता है कायोत्सर्ग देह भान लय, यानी कायोत्सर्ग वह अवस्था है जहां शरीर शिथिल नहीं बल्कि नाद के स्पंदन में विलीन हो जाती है। यह अभ्यास जो हम निरंतर आप लोग को कराते हैं कि आप शरीर को बिल्कुल स्थिर, शांत और स्थिर, बिल्कुल स्टिल, काम, विदाउट मूवमेंट, कोई भी ऐसा, बिल्कुल चट्टान की तरह, बिल्कुल वृक्ष की तरह, ये जो मैं सिखाता हूं ये नाद सूत्रों के आधार पे ही सिखाता हूं। तो नाद सूत्र कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपने सीखनी है वो शरीर को स्थिर करना। जब आप शरीर को स्थिर करते हैं तो धीरे 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 आपका शरीर से, देह से भान हटता जाता है, या यूं कहें कि वो लय होता जाता है। फिर आप भूल जाते हैं कि आप एक शरीर भी है। और जैसा मैंने बताया, जब आप श्वास प्रश्वास पे ध्यान करते हैं तब आप प्राणमय कोश में प्रवेश करते हैं। अन्नमय कोश यानी ये जो शरीर है, इसकी पूर्णता तभी संभव है जब आप कायोत्सर्ग करें। ये कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या है? काया मतलब शरीर
उत्सर्ग मतलब जब हम उसके परे हो जाते हैं, उसको हम पार कर लेते हैं, उसको उत्सर्ग कर लेते हैं, जब हम शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर माने अन्नमय कोश। शरीर का मतलब होता है जो अन्न से बना होता है। अन्न से बने होने का मतलब वास्तव में शरीर की उत्पत्ति तो प्राण से होती है, लेकिन जिस शरीर को हम लोग जानते हैं, स्पर्श करते हैं, ये आपके अन्न से हुआ है। जो जो अन्न आप खाते हैं, जैसा भी अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो सारा शरीर बन जाता है। जो भी भोजन आप करते हैं, चाहे आप मांसाहार करते हैं, वो भी आपका शरीर बन जाता है। तो जो भी अन्न आप खाते हैं वो आपका शरीर बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जैसा भोजन करते हैं, वैसा वैसा शरीर बनता जाता है, वैसा वैसा मन होता जाता है। मन जो है वो शरीर का ही सूक्ष्म अवस्था है। पर मन पे पीछे हम आएंगे। मन की चर्चा हम लोग मनोमय कोश में करेंगे। अभी हम लोग अन्नमय कोश को समझते हैं। तो जो पहला 25 सूत्र है वो अन्नमय कोश के लिए है, यानी ये शरीर के लिए है। तो ये शरीर को हम लोग अन्न से बनाते हैं। जैसे जैसे खाना खाते हैं, शरीर की वृद्धि होती है। एक उम्र के बाद शरीर की वृद्धि तो रुक जाती है, लेकिन सेल का मरना, कोशिकाओं का मरना तेज हो जाता है। तो जब हम अन्न खाते हैं तो वो बैलेंस होता है। जितनी कोशिकाएं मरती है उतने हम बना लेते हैं। और बुढ़ापे में एक समय ऐसा भी आएगा जब भोजन भी उतना नहीं बना पाएगा जिस तेजी से कोशिकाएं मरेंगी। आपके अंदर की कोशिकाएं तेजी से मरेंगी, अन्न उसको पूर्ण नहीं कर पाएगा। और बुढ़ापे में धीरे धीरे आपका शरीर मरता जाएगा। तो इस शरीर को हम लोग अन्नमय कोश कहते हैं। और ये शरीर आपका बहुत बढ़िया सेवक है, दास है। आप शरीर को जैसा कहते हैं, शरीर वैसा मानता है। उसने आपका नमक खाया है ना? तो शरीर जो है वो एकदम बिल्कुल नमक खाए हुए सेवक की तरह होता है। आप अभी अपने आप से कहेंगे हाथ उठाओ तो हाथ खत से आराम से उठ जाएगा। चलो तो आप चल लेंगे। शरीर आपका स्वाभाविक गुलाम है, दास है, सेवक है। और ये आपकी सेवाओं के लिए उपस्थित है। आपने जो जो कर्म किए हैं, करने हैं, करते हैं, उन कर्मों के प्रतिपादन के लिए ये शरीर हमेशा उपलब्ध है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग शरीर के गुलाम बन जाते हैं। हम लोग अपने ही सेवक के सेवक हो जाते हैं। कोई अपने ही सर्वेंट का सर्वेंट हो जाए तो कैसा हो? वैसा ही होता है कि हम अपने ही सर्वेंट के सर्वेंट हो जाते हैं। तो हम शरीर की बातें से प्रभावित होकर के जैसा जैसा शरीर कहता है वैसा करने लगते हैं। और ऐसे में हम स्वयं अपनी वृत्तियों को तो खराब करते ही हैं, अपने संस्कारों को तो खराब करते ही हैं, साथ साथ शरीर की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में कई बार हम शरीर को भी बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें इस शरीर को अपने अनुशासन में रखना चाहिए। शरीर के नियमों को समझते हुए शरीर को अपने अनुशासन में रखना चाहिए। शरीर नियमबद्ध है। शरीर एक गणित है। शरीर एक विज्ञान है। अगर आप उसको ठीक ठीक समझेंगे, उसको अनुशासित रखेंगे, तो शरीर एक शक्तिशाली माध्यम है जो न केवल आपके कर्मों को पूरा करता है, बल्कि आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। तो इस शरीर को व्यर्थ न जाने दें।
जो ये शरीर मिला है आपको, जिन भी कर्मों और संस्कारों की वजह से मिला है, इसका पूरा सम्मान करें, इसको मंदिर माने और पूरे अनुशासन के साथ इसका सदुपयोग करें। अब हम लोग आज के सूत्र पे चलेंगे। 20वां सूत्र है, जो मेरे बाद आप 2 बार दोहराएंगे। कायोत्सर्गे नाद प्रत्यक्षः। यहां पर यह बात कही जा रही है कि जब आपके शरीर का भान समाप्त हो जाता है, देह का आग्रह क्या, देह आपको बार बार पुकारता है, अरे यहां दर्द हो रहा है, अरे वहां दर्द हो रहा है, अरे ऐसे अरे वैसे। देह बार बार आपको आवाज लगाता है, आग्रह करता है। और जब आप इससे परे हो जाते हैं, इसके बियॉन्ड चले जाते हैं, तो शरीर के बाद जो कुछ है वो है प्राण। प्राण नाद की ही सूक्ष्म स्थूल अवस्था है। यानी प्राण स्थूल है, ग्रॉस है, और नाद उसी का सटल है। ठीक है। तो जब हम अन्नमय कोश को पार करते हुए, जब हम लोग प्राणमय कोश में प्रवेश करते हैं, तो प्राण अपने आप महसूस होने लगता है। प्राण कंपित है, नाद से ही वो मोटिवेटेड होता है, डायनेमिक होता है और फंक्शनल होता है। तो हम शरीर को तो स्थिर कर लेते हैं, पर हम प्राण को स्थिर नहीं कर सकते। वो आगे हम जब प्राणमय कोश पढ़ाएंगे आने वाले सप्ताह में, कल से हम कोशिश करेंगे प्राणमय कोश पढ़ाने का। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राण की संरचना, प्राण का विज्ञान क्या है, ये सब मैं कल से बताऊंगा। आज आप लोग अन्नमय कोश को अच्छे से समझ लो। तो जब हम लोग शरीर के भान से ऊपर उठते हैं, तब अपने ही भीतर नाद रूपी प्राण को महसूस करते हैं। अब आइए हम लोग अगले सूत्र में आते हैं। मेरे बाद 2 बार दोहराएंगे। कायोत्सर्गस्य फलम भावातीतता। जब आप काया उत्सर्ग यानी देह से विलग हो जाते हैं, शरीर से उठ जाते हैं, तो उसके फल स्वरूप में उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके भावनाओं की सूक्ष्म तरंगें शांत होने लगती है। तो ये शरीर है ना, वो भावनाओं के आधार पे वर्क करता है। अगर आप भाव शून्य होंगे, तो शरीर भी शांत होगा। ये आपके आदेशों को कैसे मानता है? क्या आप हर क्रिया को करने के लिए आदेश देते हैं? जैसे आपको चलना होता है, तो हर कदम पे तो ये नहीं कहते ना कि अब दायां पैर बढ़ाओ, अब बायां पैर बढ़ाओ, अब सर उठाओ, आंखें खोलो, पलक झुकाओ, बातों को सुनो, खाना पचाओ। ये सब तो आप आदेश हर टाइम तो शरीर को आदेश नहीं देते। फिर भी शरीर कैसे काम करता है? शरीर भावनाओं से काम करता है। वो एक मैकेनिज्म है, वो एक सिस्टम है जो भावनाओं पे आधारित होता है। और बड़े मजेदार बात है, ये सुन के आपको बड़ा रोचक लगेगा कि जिन जिन भावनाओं को आप शून्य कर देंगे, शरीर वो हरकतें करना बंद कर देता है। हाँ, अगर आप अपनी भावनाओं में ये स्पष्ट कर दें कि ये खाना नहीं पचेगा, ये खाना को नहीं पचना है, तो नहीं पचेगा।
ऑल्दो ये आश्चर्यजनक बात है, आप कहोगे कि पेट जो है वो पेप्टिक एसिड क्रिएट करता है, एंजाइम्स क्रिएट करता है खाना जाते ही, वो तो बॉडी का सिस्टम है, अपने आप होता है। ये अपने आप नहीं होता है, इसके पीछे आपकी भावनाएं काम करती है। इसीलिए जिन 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 लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, हम अक्सर कहते हैं कि आपके भावनाओं में संकोच है। अगर आप अपने भाव दिशा बदल दें तो जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो ठीक हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी आपके पूरे शरीर किसी खास तरह के भावनात्मक संसर्ग से चलता है। जब ये भावना वाले सेक्शन में, जब मैं मनोमय कोश में आऊंगा, तब मैं आपको ये बात को पूरे विस्तार से बताऊंगा। पर मैंने पहले भी आपको बताया है, जितने प्रकार के रोग हैं, ये रोग आपके भाव, भावना और विचारों से ही संप्रेषित होते हैं। रोगों का उदय मनोमय कोश से होता है। जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं वो शरीर में नहीं होती है, उसका जड़ आपके मन में है, होता आपके प्राण को है, और उसके रिजल्ट्स आपके शरीर को दिखाई पड़ते हैं, उसका रिजल्ट शरीर को आता है। तो आप ये मत सोचो कि जो शरीर में तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, शरीर में जो बीमारियां हो रही है वो शरीर में वो उसका रिजल्ट है। वो रोग तो प्राण को हुआ है और उसकी जड़ें तो मनोमय कोश में है। और अभी क्या है, मॉडर्न मेडिसिन ज्यादातर ध्यान देते हैं कि हम शरीर को ठीक कर लें। पथरी हो गया, पत्थर को निकाल दो, गॉल ब्लैडर ही काट के निकाल दो, है ना। तो ये उपाय हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बॉडी तो रिजल्ट है, एक पत्थर हटाओगे फिर पत्थर बन जाएगा, फिर पथरी हो जाएगी। एक बीमारी हटाओगे दूसरी बीमारी आ जाएगी। बीमारी शरीर को है ही नहीं, शरीर बीमार है ही नहीं। शरीर तो बेचारा उसका रिजल्ट भोग रहा है। तो बीमार कौन है? बीमार है आपकी प्राण, और उसका कारण आपके मनोमय कोश में है। इस पर किताबें लिखी गई है, वॉल्यूमेट्रिक बुक्स लिखे गए हैं इस पे। दुनिया की हर एक प्रकार की बीमारी साइकोसोमेटिक है। आपको लगता है कि वो बाहर के वायरस ने आपको बाहर के संक्रमण ने आपको बीमार कर दिया है, लेकिन योग विज्ञान कहता है कि सारी बीमारियां आपकी भावनाओं की देन है। किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, तो वो लोग कुछ खास तरह के दुर्भावनाओं से ग्रस्त हैं। अगर वो अपने उन दुर्भावनाओं को हटा देंगे तो अपने आप धीरे धीरे उस रोगों से वो मुक्त हो जाएंगे। तो ये योग का विज्ञान है, ये हमारी चिकित्सा प्रणाली है। तो यहां पर हम ये बात इसलिए कह रहे थे आपको कि जब आप भावातीत होने लग, जब आप कायोत्सर्ग में उतरते हैं, यानी देह के भान से ऊपर उठते हैं, तो भावातीत दशा में जा सकते हैं। भावातीत मतलब क्या होता है? भाव के भी परे होना। इसका विस्तार हम मनोमय कोश जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। पर अभी आप ये जान लो कि भावों को भी पार करना है आपको, केवल शरीर को पार नहीं करना है, प्राण को भी पार करना है आपको, मन को भी पार करना है, यानी अन्नमय कोश भी पार करना है, प्राणमय कोश भी पार करना है, मनोमय कोश भी पार करना है, कहीं ठहरना नहीं है। तो जब आप भावातीत हो जाएंगे, जब आप भावनाओं से भी परे उठ जाएंगे, तब जो है गहरे से गहरा नाद, जिसको हम अनाहत नाद कहते हैं, जिसको हम कहते हैं परानाद, वो आप तभी सुन सकते हैं जब आप भावातीत होते हैं।
जब देहातीत यानी कायोत्सर्ग होते हैं तो आप प्राण को अनुभव करते हैं, और जब भावातीत होते हैं तब उसी प्राण के नाद स्वरूप को अनुभव करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स फार्मूला समझ लो। शरीर से आप परे उठे तो प्राण, और भावनाओं से जब परे उठे, भावातीत हुए, तो नाद। प्राण और नाद में कोई अंतर नहीं है, प्राण उसी का स्थूल रूप है, उसी का ग्रॉस फॉर्म है, और जो नाद है वो प्राण का ही सूक्ष्म रूप है। इस गणित को आप समझ लो। उसके बाद ये 22वां सूत्र मेरे बाद दोहराएंगे। तपः कायोत्सर्गस्य दीपः। अब यहां पे हम जो पहले तप की चर्चा कर चुके थे, उस तप की बात दोबारा यहां पे जोड़ा जा रहा है कायोत्सर्ग से, कि जब हम तपस्या करते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब हम तप करते हैं, तो ये आपके भीतर प्रकाश को उत्पन्न करता है। दीप का मतलब दिया, प्रकाश। देखो, जो आप आसन करते हो, मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था कि कायोत्सर्ग करने के दो तरीके हैं। देर इज टू मेथड्स फॉर कायोत्सर्ग। शरीर से परे जाने के दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, जो मैं कराता हूं आप लोगों को, कि ठीक है, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दो, शांत कर दो, इतना स्थिर कर दो जैसे चट्टान, इतना स्थिर कर दो जैसे वृक्ष। जैसे ही करोगे, दृष्टा होगे होगे, आप उसके परे चले जाओगे। ये है डायरेक्ट मेथड। इसका एक इनडायरेक्ट मेथड भी है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? कि आप करो आसन, आसन के अभ्यास करो। पूरा हठयोग आपको आसनों के बारे में भांति भांति से अवेयर करता है, कि आप जैसे जैसे आसन करेंगे, आपको कायोत्सर्ग होता जाएगा, शरीर के भान से आप फ्री होते जाएंगे। मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि 5 प्रकार के आसन होते हैं: फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग और ट्विस्ट, इन्वर्टेड पोस्चर एंड बैलेंसिंग पोस्चर। ये आप लोग लिख लो। ये 5 प्रकार के लिखो। डायरेक्ट मेथड जो हमने अभी तक कराया, और दूसरा लिखो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या लिखोगे? पहला लिखो फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। सेकंड लिखो बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। लिख लिया। थर्ड लिखो लेटरल बेंडिंग, ट्विस्ट। लेटरल बेंडिंग मतलब क्या? शरीर को दाईं तरफ की तरफ मोड़ना, ये शरीर को बाईं तरफ ऐसे मोड़ना, या ट्विस्ट करना। ये ऐसे ट्विस्ट करना, शरीर को ऐसे घुमाना, ऐसे ट्विस्ट किया ना, ऐसे शरीर को ऐसे ऐसे ट्विस्ट, ऐसे को ट्विस्ट करना। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग और ट्विस्ट। थर्ड है, ये फोर्थ है इन्वर्टेड पोस्चर। इन्वर्टेड पोस्चर यानी, इन्वर्टेड का मतलब होता है सर नीचे पैर ऊपर, उलट जाना, उल्टा हो जाना। इन्वर्टेड पोस्चर। और इन्वर्टेड पोस्चर केवल शीर्षासन नहीं है, बहुत सारे पोस्चर है उसमें। सर्वांग आसन है, विपरीत करनी आसन है, भूमिपाद मस्तक आसन है। ऐसे बहुत सारे पोस्चर होते हैं जिसमें हम लोग इन्वर्टेड हो जाते हैं। वास्तव में क्या है? देखो, इन्वर्टेड पोस्चर का सूत्र ये है कि हम लोग का जो शरीर नॉर्मली जब सीधा होता है, तो आपके हार्ट बीट यानी हार्ट की पंपिंग जो होती है, जो ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स में घूमते हैं, वेन्स में घूमते हैं, तो ये ग्रेविटेशन का उसमें रोल होता है। ग्रेविटेशनल पुलिंग होती है, जिसकी वजह से वो पैर के एकदम
नीचे तक ब्लड चला जाता है ना। उस पंपिंग में ग्रेविटेशन का एक रोल होता है। लेकिन अब आप उलट जाओ, सर नीचे कर दो, जो ग्रेविटेशन है वो उस पंपिंग को प्रभावित करता है, हार्ट के जो ब्लड पंपिंग को प्रभावित करता है, और उसके प्रभाव से आपके शरीर में एक विपरीत ऊर्जा प्रकट होती है, जो आपकी वृत्तियों को, आपके भीतर इंस्टिंक्ट को तोड़ती है। इसीलिए ये आसन किए कराए जाते हैं। इन्वर्टेड पोस्चर चौथा लिख लिया। पांचवा लिखो बैलेंसिंग पोस्चर। अगर आप में से आप लोग इसको चैट पे लिख लो तो मैं देख लूं कि आप सबको याद हो गया ये पांचों पोस्चर। आप लोग इसको चैट पे यदि लिख सको, आपके पास लैपटॉप है, इजी है आपको चैट पे लिखना। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग और ट्विस्ट, इन्वर्टेड पोस्चर एंड बैलेंसिंग पोस्चर, ताकि सब लोगों को ये मिल भी जाएगा, समझ भी जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिनल जी ने एक बार में ही पूरा लिख दिया, फॉरवर्ड, इन्वर्टेड, बैलेंसिंग। अरे मिनल जी, आपने इन्वर्टेड दो बार लिख दिया। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेटरल, लेटरल छूट गया आपका। तो इसको आप लोग सीख लो, समझ लो। अब आप कहोगे गुरुजी आज इतना आसन पे जोर दे रहे हो आप। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि कल से मैं आसन भी कराऊंगा। जो है, आप सोचते हो कि बड़े आराम आराम से सोते सोते हम सुन लेते हैं, वीडियो ऑफ करके भी हम कर लेते हैं, चलते फिरते गुरुजी को सुन लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को पकड़ के आसन भी करवाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड मेरा काम नहीं आ रहा है। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो अब आप लोग करते नहीं हो प्रैक्टिस, डायरेक्ट मेथड अपनाते नहीं हो। देखो, डायरेक्ट मेथड एकदम सीधा मेथड था, लेकिन जब आप डायरेक्ट मेथड नहीं अपनाओगे तो गुरु क्या करेंगे? कान पकड़ेंगे, बोले ठीक है आओ सामने बैठो आसन करो। जब सीधी बात समझ में नहीं आती है तो सुनो, फिर करो, फिर इनडायरेक्ट मेथड कर लो, फिर आसन कर लो फिर। तो देख लो, आपके सामने विकल्प है। मैं बार बार कह रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड सीधा है। माँ बाप समझाते अपने बच्चे को कि बच्चे मान लो, बात सीधी सीधी बात है, सदाचार रहो, अच्छा व्यवहार रखो। नहीं करोगे तो फिर मुश्किलों का सामना करो फिर। ठीक है। तो फिर जो है आपको तरह तरह के आसन करने पड़ेंगे। तो मैं इसी चलते चलते बता दूं, कल से आप लोगों का रेगुलर क्लास होगा, हर दिन क्लास होगा। सुबह 6 बजे हर दिन क्लास होगा, हर दिन। सैटरडे को छोड़ करके, शनिवार को छोड़ करके हर दिन 6 बजे आपका सत्र होगा। रविवार को 7 बजे होगा। संडे को जैसा 7 बजे चलता है 7 बजे चलेगा। लेकिन मंडे से फ्राइडे सुबह 6 बजे आपका सत्र रहेगा। और क्योंकि अब हम लोग प्राणमय कोश में प्रवेश कर रहे हैं, तो अब जो है बातों से बात नहीं बनेगी, कुछ करके दिखाना होगा, है ना। तो इसलिए कल से सुबह 6 बजे कमर कस के आप लोग बैठ जाइएगा। और हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे जो कायोत्सर्ग के लिए जरूरी, कुछ तपस्या हो। कायोत्सर्ग मतलब क्या? कायोत्सर्ग केवल सोचने से नहीं होगा, थोड़ा तपस करना पड़ता है उसके लिए।
है ना, वो तपस्या भी मैं आप लोग को कराऊंगा। अब आगे के सूत्र को हम लोग देखेंगे। अगला सूत्र है, भावातीत पे ही सूत्र है, मेरे बात 2 बार दोहराएंगे। भावातीतता नाद साक्षित्वम। भावातीतता, भावातीतता का मतलब है जब आप अपने भावनाओं से भी बियॉन्ड हो जाएंगे, उसके भी अतीत हो जाएंगे। भाव और अतीत ये दो शब्द हैं। अतीत का मतलब होता है उसके बियॉन्ड जाना। जब आप उस अपने भावनाओं के भी बियॉन्ड जाने लगेंगे तो नाद का साक्षी, नाद जो है वो प्रकट होता है। नाद के आप विटनेस हो जाते हो, नाद होने को सुनने लगते हो। तो मैंने आपको पहले ही सूत्र बता दिया। जब आप शरीर के भान से यानी कि आप कायोत्सर्ग करते हैं तो प्राण का अनुभव होता है, और भाव से अतीत होते हैं, भावातीत होते हैं तो नाद का होता है। नाद जो है वो प्राण का ही सूक्ष्म रूप है। तो पहले आपको प्राण अनुभव होगा, उसके बाद उसके सूक्ष्म, उसका सटलर फॉर्म नाद अनुभव होगा। तो पहले आपको कायोत्सर्ग करना होगा, और जब कायोत्सर्ग होगा तब आपको हम भावातीत भी सिखाएंगे कि भावातीत कैसे होते हैं। तो ये दो फॉर्मेट है। आप जो भी नाद साधक है या होना चाहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप करके याद कर लो। पहला स्टेप है कायोत्सर्ग, और दूसरा स्टेट है भावातीत। नाद को अगर सुनना है, प्रत्यक्ष जानना है, तो ये दो स्टेट है, कायोत्सर्ग और भावातीत। तो कायोत्सर्ग के लिए मैंने बताया कि दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। उसी प्रकार से भावातीत के भी दो मेथड होते हैं, लेकिन अभी हम आगे चर्चा करेंगे, इसको मनोमय कोश में चर्चा करेंगे। सूत्रों का जो संरचना है उसी प्रकार से है। हम भावातीत के प्रैक्टिस आगे बताएंगे। फिलहाल जो है आप सूत्र समझ लो। आप लोग के मन में कई कुछ के मन में आओ हो रहा हो, गुरुजी भावातीत पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम भावना से शून्य हो जाएंगे, इमोशन लेस हो जाएंगे, हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं होगा, हम जो है बिल्कुल लेस सेंसिटिव या सेंसलेस हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भावातीत का मतलब भाव शून्यता नहीं है, लेकिन हम भावों के पार चले जाते हैं। जैसे हम मान लो कायद सर कराएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप शरीर को छोड़ दोगे, आप आपका शरीर मरी जाएगा, ऐसा तो है नहीं। शरीर तो शरीर रहेगा, बस उसका भान हटेगा। जो शरीर से आप रस लेते हो वो रस मिटेगा। वो जो मानसिक रस लेते हैं ना, आप चेतना का रस लेते हैं जो शरीर से, तो वो रस, वो रुचि, वो चीज वहां से हटता है। उसी प्रकार जब आप भावातीत होते हैं तो भावनाओं से जो आप रस लेते हैं ना, भावनाओं से जो रुचि लेते हैं, आनंद लेते हैं, वो वो उसके परे चले जाते हैं। भावनाएं होती हैं, शरीर भी होगा। जब शरीर को, देह को पार करेंगे तो देह भी होगा। जैसे नदी को पार करते हो तो नदी रहता है कि नदी गायब हो जाता है? नदी रहता है ना, बस उसको पार कर लेते हो आप। नदी के परे चले गए, उस पार चले गए, तो नदी थोड़ी विलुप्त हो जाएगी, बस उसके आप पार चले गए। जब आप कायोत्सर्ग करेंगे, आसन करेंगे, तो शरीर खो थोड़ी जाएगा, शरीर तो रहेगा, लेकिन हम उसके पार चले जाएंगे। भावातीत में भी भावना तो रहेगी, लेकिन हम उसके पार चले जाएंगे। पार होने का गुरुजी फायदा क्या है? क्यों पार होए? क्यों कायोत्सर्ग करें? क्यों भावातीत करें? हम कायोत्सर्ग या भावातीत करने से, चलो पहला जो हम लोग का मेन टारगेट है कि हम लोग नाद को सुनेंगे, नाद के साक्षी होंगे, नाद को विटनेसिंग करेंगे, नाद प्रकट होगा, नाद को जानेंगे, नाद को रिवील करेंगे। ये तो होगा, ये तो मेन लक्ष्य है। पर इसका आपको सांसारिक लाभ उससे भी कहीं ज्यादा है।
कायोत्सर्ग करने से बहुत सारी बीमारियां नष्ट होती है। कायोत्सर्ग और वायोतीत का प्रैक्टिस करने से बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है, एकदम जड़ से। एकदम ढीठ से ढीठ बीमारी भी खत्म हो जाती है। ये तो पहला फायदा है। दूसरा भी फायदा है, आप जीवन को और बेहतर जीते हैं। चाहे आपका संबंध हो गया, चाहे आपका जॉब है, व्यवसाय है, आपके बाल बच्चे, जो भी आपका संबंध है, सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, वो सब अपने आप सुदृढ़ होने लगता है। ये दूसरा फायदा है ना। आपको गुरु जी कोई तीसरा फायदा बता दो कि कुछ धन वन मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो नहीं हो सकता मैं पहले ही बता दूं। हाँ, अगर आपका फोकस बढ़ेगा, हो सकता है आपका काम अच्छा होगा तो आपके बॉस बोलेंगे कि चलो भाई इसको प्रमोशन कर देते हैं, ये बढ़िया काम कर रहा है ना, इसका फोकस बढ़ गया है, इसका बॉडी बहुत लोचदार हो गया है, अकड़ता नहीं है, इसका बॉडी, इसका दिमाग, इसका मन साथ दे रहा है, आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, समाज में आपकी ख्याति बढ़ती है, आपका लीडरशिप बढ़ता है ना, आपका नियंत्रण बढ़ता है अपने आप पर, अपने मन पर। अच्छा, एक और, मैं लीडरशिप की बात जब चली है तो मैं एक बात और जोड़ता चलूं। नेतृत्व की क्षमता, जो लीडरशिप है, वो दूसरों पे शासन करने से नहीं आता है, स्वयं पे शासन करने से आता है। जब आप स्वयं पे नियंत्रण कर सकते हो तो आप लीडर हो सकते हो। जब आप स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप लीडर कभी नहीं हो सकते। कोई भी आदमी नेतृत्व तो नहीं कर सकता है अगर वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो जब आप कार्य करते हो, भावातीत करते हो, तो कर क्या रहे हो? नियंत्रण ही तो कर रहे हो स्वयं पर। जब उसके परे जा रहे हो तो आपका स्वयं नियंत्रित हो रहा है ना। तो जब आप ऐसा अनुशासित होते हो तो आप एक नेतृत्व क्षमता आप में बढ़ती है, आप में कौशल बढ़ता है, आप में कुशलता बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है, आप डिजर्व करते हो बड़े पैसे के लिए। और जब आप डिजर्व करोगे तो धन लाभ भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, थर्ड फायदा ये है कि इनडायरेक्टली आप धनवान हो सकते हो। कोई डायरेक्ट नियम तो नहीं है पर इनडायरेक्ट नियम है कि आप धनवान हो सकते हो। लेकिन उससे भी पहले बहुत जरूरी चीजें जो आप में डेवलप होगा, आपका सामर्थ्य, आपका कौशल, आपका नियंत्रण, आपका शारीरिक बल, आपका प्राण बल, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, ये सारी चीजें, आपकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी, आपके सॉफ्ट स्किल बढ़ेंगे। और जब ये सब चीजें आपके लिए, समाज के लिए, खुद को भी दिशा देते हो और दूसरों को भी दिशा देते हो। तो अब समझ में आ रहा है ये क्यों करना चाहिए। चलो अब हम अगले सूत्र में आएंगे, 24वां सूत्र, मेरे बाद दोहराना। संयम भावातीतताया मूलम। अब इसका मतलब क्या है? अब हम लोग पहले संयम देख चुके हैं, संयम के सूत्र पढ़ चुके हैं। अब इस संयम के सूत्र को भावातीत से जोड़ा जा रहा है। हमने पिछले सूत्रों में देखा था कि जब हम संयम और अनुशासित होते हैं, जब हम एकाग्र होते हैं, तो हम भावनाओं में कम बहते हैं, क्योंकि संयम हमें भावनाओं में बहने से रोकता है। और जब आप भावनाओं में नहीं बहते हैं तो आप एक साक्षी की भांति, एक दृष्टा की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं।
तो जो आपका भावातीत है उसका मूल क्या है, उसका बेस क्या है? उसका बेस है संयम। अगर संयम है तभी आप भावनाओं से परे जा सकते हैं। अगर आप असंयमित हैं, आप में संयम नहीं है, तो ज्यादातर चांस है कि आप भावनाओं में बह जाएंगे। कोई भी मुश्किल आएगा, आप बह जाएंगे। आप लाचार बेचार बेचारा हो जाएंगे। थोड़ा सा कष्ट आएगा, आप रोना धोना शुरू कर देंगे, आप बहने लगेंगे। आप जो है वो कष्ट को आप ओढ़ लेंगे। प्रॉब्लम कष्ट से नहीं है, प्रॉब्लम कष्ट को ओढ़ने से है। मेरी इस बात को जरा गौर करना, ध्यान से सोचना इस मेरी बात को। प्रॉब्लम कष्ट से नहीं होता है, कष्ट को ओढ़ने से होता है। अब ये क्या मतलब है गुरुजी, कष्ट होना और कष्ट को ओढ़ना? जब आप अपनी कष्ट में बहने लगते हो, उस कष्ट को हाय 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 जब करने लगते हो ना, जब आप कष्ट में आप जो है वो पीड़ित होने लगते हो। देखो, जो योगी है, संत है, ऐसा नहीं है कि उनको पीड़ा नहीं होती है। उनको भी पीड़ा, और उनकी उंगली को आप चपा दोगे, कट कर दोगे उनके स्किन को, तो ब्लड नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा। दर्द उसको भी होगा, एक संत को भी दर्द होगा। लेकिन वो दर्द से हाय हाय नहीं करेंगे, दर्द से रोना धोना नहीं शुरू कर देंगे, दर्द से वो विकृत नहीं होने लगेंगे, उटपटांग काम नहीं करने लगेंगे। वो दर्द में भी संयमित रहेंगे। अभी क्या है, थोड़ा सा कुछ कष्ट होता है, आप जो है परेशान होने लगते हो। अरे परेशानों की भी कोई सीमा होती है। आप असीमित परेशान होते हो। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है परेशानी का। सबसे पहले तो गाली पड़ता है भगवान लोगों को। सबसे पहले आप अपनी गलती से आप बीमार पड़ते हो, अपने कष्ट से आप पीड़ित होते हो। गालियां किसको? भगवान को। मंदिर जाना छोड़ देते हो, पूजा करना छोड़ देते हो, कहते हैं ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं है, भगवान कभी मेरा साथ नहीं देते, है ना। भगवान, वो पुरानी फिल्मों में, 70 के दशकों के फिल्मों में देखे हो, मतलब मंदिर में अमिताभ बच्चन घंटी बजाते हुए आ रहे हैं कि भगवान ये तूने क्या किया मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी को तूने तबाह। अरे भगवान ही क्यों तबाह करेंगे, भगवान को क्या पड़ा है तुम्हारी जिंदगी तबाह करने की? तो आप जो है सबसे पहले भगवान को ही दोषारोपित कर देते हो, जैसे सारा गलती भगवान ने कर दिया। ठीक है, तो आपका जो पीड़ा है, जो पीड़ित आप होते हो, वो एकदम से असीमित हो जाते हो। आप अपने आपे में रहते ही नहीं हो। भगवान को, गुरु को, प्रकृति को, ग्रहों को, ये ज्योतिषाचार्यों ने एक और आपको लॉजिक दे दिया कि आपके कष्ट के कारण शनि देवता, बेचारे शनि, गालियां दिए जा रहे हैं लोग, हैं शनि के कारण जो है 7.5 ही चल रहा है। वैसे हम तो बड़े समझदार इंसान हैं, हम तो बड़े पवित्र और महान इंसान हैं, भगवान विष्णु के बाद तो हम ही हैं। लेकिन अब क्या है कि शनि जो है वो कुपित हो गए थे। तो आप और आपके ज्योतिषाचार्य दोनों ने जो है वो और अंधेर मचा दिया है। तो आपकी गलती नहीं होती है, वो दुनिया भर के लोगों की गलती होती है। आपके आजकल के बच्चे, मेरे माँ बाप ने मुझे ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं, मतलब सारी गलतियां वो अपने माँ बाप पे उड़ेल लेते हैं कि तुम लोग ने मुझे संस्कार नहीं दिए, तुम लोगों ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, तुम अच्छे स्कूल में नहीं भेजे, हमें इंजीनियरिंग नहीं कराया, वो नहीं कराया, वो नहीं कराया, आज हम भोग रहे हैं तुम लोग कारण। तो दूसरी गलती देते हैं जब वो थक जाते हैं, गुरु को गलती दे करके, भगवान को और ग्रह नक्षत्रों को गलतियां, थक जाते हो, उसके बाद गलती देते हो माता पिता पे। माता पिता गलत थे, आपके दुखों के कारण आपके माता पिता थे। ये देखो एक और मूर्खता, उस मूर्खता में भी एक और मूर्खता ये है, सेकंड लेवल का मूर्खता, कि माता पिता गलत है। माता पिता अगर थोड़ा बच जाए अगर किसी वजह से, तो फिर गलती का वो सारा गाज गिरता है आपके पति, आपके पत्नी पे, या फिर आपके अगर कोई और भाई बहन और वैसे कोई मित्र वित्र हो तो उस पे गिरता है।
पर मूल रूप से अगर गिरता है तो आपके स्पॉस पे गिरता है, आपकी पत्नी पे या आपके पति पे गिरता है। कि जिंदगी का नरक तो जो है ना, पति नहीं दिया या पत्नी नहीं दिया है, वरना वो तो बड़े स्वर्ग के क्या को डिजर्व कर रहे थे, बड़े स्वर्ग को डिजर्व कर रहे थे। वो तो पत्नी ने नरक बना दिया वरना आप तो स्वर्ग को डिजर्व कर रहे थे। ठीक है। तो ये सारी बातें क्या है, जब मैं ये सब बातें आपको कह रहा हूं, इसका मतलब है कि आप जब पीड़ित होते हैं तो आप कोई सीमा का ख्याल नहीं करते, दूसरों को दोष देते हैं। तो एक योगी अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं होता। पीड़ा तो होता है उसको भी, तकलीफ तो उसको भी होती है, लेकिन उससे वो पीड़ित नहीं होता है, उससे वो दुखी नहीं होता। बस इतना ही अंतर है आप में और मेरे में, आप में और किसी संत या योगी में। इतना ही फर्क है कि संत सज्जन कभी पीड़ा से पीड़ित नहीं होते। वो पीड़ा होता है उनको, लेकिन पीड़ित नहीं होते। आप क्या होते हो, आप तो ढोल बजा बजा करके तमाशा कर देते हो, न जाने किसको किसको दोषी बनाते हो। तो एक साधक अपने इस भावना के बहाव को रोकता है, वो बहता नहीं है, वो पीड़ित नहीं होता है, भावना में भटक नहीं जाता है, बह नहीं जाता है। वो संयमित होता है, शांत होता है, वो दृष्टा होता है, वो साक्षी होता है। तो यही फर्क है आप में और एक संत में, कि संत दृष्टा होते हैं, योगी दृष्टा होते हैं, गुरु दृष्टा होते हैं। एक संयमी साधक साक्षी के भाव में होता है, वो बहता नहीं है। चलिए अगले सूत्र में चलते हैं, मेरे बात दो बार दोहराएंगे। नादः शून्य रूप। इस सूत्र का अर्थ है कि जितना भी भावनाएं हैं, आपकी जो भी भावनाएं हैं, वो अंततः शून्य में विलीन हो जाती है, शून्य रूप में हो जाते हैं। भावनाएं शून्य से ही उनका उदय होता है और शून्य में ही विलीन होता है। तो जब आप भावनाओं के परे चले जाते हैं तो आप शून्य रूप में उतर आते हैं। और शून्य का एक एट्रीब्यूट है, शून्य का एक लक्षण है। जैसे अग्नि का लक्षण है प्रकाश और गर्माहट, आग को छूओगे तो गर्मी लगेगी नहीं, क्योंकि अग्नि का गुण है गर्माहट, पानी का गुण है तरलता। उसी तरह से शून्य का गुण है नाद। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो, है ना। शून्य जो है वो नाद, नाद शून्य का एट्रीब्यूट है। अगर शून्यता होगी तो कंपन होगी, नाद होगा। तो जब भावना अपने शून्य में प्रवेश कर जाती है, यानी वो अपने से परे, आप भावनाओं से परे चले जाते हो, भावनातीत हो जाते हो, तो जिस शून्य रूप को आप पाते हो, जिस शून्यता को आप प्राप्त करते हो, उसका एट्रीब्यूट है नाद, कंपन, अनहद, अनाहत। शून्यता में हम नाद को अनुभव करते हैं। जब भी नाद को अनुभव किया जाता है, शून्यता में ही किया जा सकता है। तो शून्य और नाद, ये एक ही चीज के दो रूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां शून्य है वहां नाद है, जहां नाद है वहां शून्य है। वैसे भी जो लोग दर्शन को पढ़े हैं, जानते हैं, जिनको दर्शन में रुचि है, वो जानते हैं कि शब्द की उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई। शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति आकाश तत्व से होती है। ये सांख्य कहता है, सांख्य दर्शन कहता है। सांख्य दर्शन यदि किसी ने पढ़ा है तो वो ये बात जानता है कि पंच तत्वों में शब्द तन्मात्रा से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आइए इसी बात पे हम लोग 26वें सूत्र को पढ़ते हैं। मेरी बात दो बार दोहराइएगा।
समत्वं चित्तस्य नादलयः। अब यहां पर एक और टर्म आपके सामने आ रहा है, समत्वम चित्त। इसके बारे में भगवत गीता में बहुत अच्छा, दूसरे अध्याय में आप जाइए और समत्वम चित्त के विषय में आपको दूसरे अध्याय में पूरा वर्णन मिलेगा। समत्वम योग उच्यते, ऐसा गीता के दूसरे अध्याय में भी लिखा हुआ है। समत्वम चित्त क्या है? समत्वम चित्त भावातीत दशा है। जब आप भावातीत हो जाते हैं, जब आप भावनाओं से परे हो जाते हैं, उस भावातीत दशा में आपका चित्त जो है वो समत्व हो जाता है। समत्व का मतलब है दुख सुख लाभ हानि यश अपयश जय पराजय, इन सब में से आप मध्य में खड़े हो जाते हो। इन सब से आप दुखी नहीं होते हो। आप जीवन के किसी भी अतिरेक या किसी भी छोर पर आप खड़े नहीं होते हो, मध्य में खड़े होते हो। आप ना दुख से दुखी होते हो, ना सुख से सुखी होते हो, ना जय से आप बहुत अहंकारी हो जाते हो, ना हार से आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हो। आप मध्य में खड़े होते हो, यानी कोई भी किनारा आपको नहीं छूता है, कोई भी अति आपको परेशान नहीं करती है। जब आप अतियों को छोड़ करके, एक्सट्रीम्स को छोड़ करके आप मध्य में खड़े हो जाते हो, उसी को कहते हैं समत्वम चित्त। याद रहेगा सबको? तो चित्त जो है वो समत्व यानी कि समता में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, किसी छोर में नहीं होना चाहिए। तो जो चित्त का जो समत्व हो जाता है, वो इस बात का सूचक है कि आप नाद में अब धीरे धीरे लय हो रहे हो। ठीक है। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी ये कैसे संभव है कि दुख आए मैं दुखी ना हो, सुख आए मैं सुखी ना हो, जीवन में परेशानी होए मैं पीड़ित ना हो, भाव में ना बहूं। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि भावातीत हो जाए, है ना? सुनने में कितना अच्छा लगता है कि समत्वम चित्त हो जाए। आप गीता में कितनी बार पढ़े होगे, कितने संतों का सत्संग सुने होगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आपके सामने है कि गुरुजी कैसे, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क आकार सौ एकार, कैसे, हाउ। सुनने में अच्छा है भावातीत समत्वम चित्त, होंगे कैसे? वो होगा कैसे? उस अवस्था को पाएंगे कैसे? तो अगेन इसके दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये है कि आप अपने संयम, अपने तपस, जो भी हमने अभी तक आपको दिखाया, अपने अंदर लाइए। संयम और तपस को लाइए, अपने आप भावातीत हो जाएंगे आप। एक इनडायरेक्ट मेथड भी है। इनडायरेक्ट मेथड कहता है ठीक है, आप अगर संयमित नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप जो है अ, तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है साधना कीजिए। आप जो है एकाग्रता की साधना कीजिए। आप मन को साउंड्स में लय करने की साधना कीजिए। आगे हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपको कराएंगे इसके लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम आपको कितना भी भावातीत भावातीत समत्वम बता दें, आप हो नहीं रहे हो, है ना? आप में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप रहोगे वही की वही, पुनर्मुस्को भव। तो इसलिए आपको कराना पड़ेगा साधना। इसलिए हम अगले मंडे से, कल से रोज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप इनडायरेक्ट मेथड में आओ। ठीक है, चलो साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
जब आप सुनने लगोगे तो आपका मन लय होने लगेगा। जब नाद में आप लय होंगे तो समत्वम चित्त अपने आप हो जाएगा। तो फिर आप पूछ सकते हो कि पहले मुर्गी का पहले अंडा, पहले समत्वम चित्त होगा तब नाद होगा, कि पहले नाद होगा कि तब समत्वम चित्त होगा? गुरुजी बताओ। हम बोलेंगे दोनों युग पद है, एक साथ है। ये बातों की जंजाल में फंसना नहीं है, दोनों एक साथ होता है। आप साधना करोगे, मन को संयमित भी करोगे, दोनों साथ साथ करो। ठीक है? जब साथ साथ का अप्रोच रखोगे तो वो हो जाएगा। प्रैक्टिस भी करो, नाद की अभ्यास भी करो, और साथ साथ मन को संयमित भी करो। दोनों भी साथ 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 करोगे तो वो हो जाएगा। तो चलो अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र ने तो पूरा भेद ही बता दिया, सारी बात आपके सामने ही रख दिया, मेरे बात दोहराएंगे। नाद प्रत्याहार समत्वयोग। जब साधक नाद की धारा में गहन होता है तो उसकी इंद्रियां स्वतः भीतर लौट आती है। वह किसी बाह्य विषय में नहीं बल्कि अंतर्नाद में रमण करने लगता है। यह प्रत्याहार इंद्रिय निग्रह न तो दमन है, न विरक्ति, यह लयात्मक समर्पण है। इस लाइंस को आप अच्छे से देखो, जो मैंने अनुवाद में लिखा है। ये अनुवाद बहुत गहरा है। ये जो हम लोग साउंड सुनने का प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग नादानुसंधान करते हैं, तो हमारी इंद्रियां धीरे 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 अंतर्मुखी यानी भीतर जाने लगती है। आप इंट्रोवर्ट होने लगते हो, आप भीतर की आवाजों में लुप्त होने लगते हो। आपका बाहर के प्रति भान खत्म हो जाता है। आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाती है, इंट्रोवर्ट हो जाती है। और उस वक्त बहुत कुछ सामने हलचल होता रहेगा, घर में घटनाएं घटती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप धीरे 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 अपनी ही चेतना में भीतर की ओर उतर आए, अंतर्मुखी हो गए। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं तो जो स्टेट आता है उसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार को भी बहुत कम समझा गया है। प्रत्याहार को बहुत कम समझा गया, लोग नहीं समझ पाते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार। आहार का मतलब होता है कि जो अंदर से बाहर की, बाहर से अंदर की ओर जाए, आहार कहते हैं उसको, आहार। जो बाहर से अंदर की ओर जाए। जैसे कोई दृश्य आपकी आंख अब अपने अंदर में लेती है, कोई शब्द जो कान बाहर से अंदर सुनता है, कोई स्पर्श जो बाहर से अंदर की ओर होती है, उसको आहार कहते हैं। जो संवेदना बाहर से अंदर की ओर आए उसको कहते हैं आहार। और प्रति आहार यानी उसके विपरीत, यानी कि जब आपकी चेतना अंदर से बाहर की ओर हो, जैसे ज्योति, जब आप दिया जलाते हो तो प्रकाश ज्योति से बाहर की ओर फैलती है, इसको कहते हैं प्रत्याहार। तो जब आप इंट्रोवर्ट होते हो, अंतर्मुखी होते हो, तो आप अचानक से अपने भीतर की शांति को छू लेते हो। अगर हमसे कोई कहा जाए कि प्रत्याहार का कोई एक शब्द जो उसका सिनोनिम हो वो बताओ, तो मैं कहूंगा शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति शब्द का अर्थ होता है प्रत्याहार। जब आप भीतर अपने शांति को छू लेते हो, अपने मौन को छू लेते हो, जब अंतर्मुखी होते 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 आप भीतर शांत हो जाते हो,
तो जब ये शांति है ना, वो अंदर से बाहर की ओर फैलने लगता है। जो शांति आपके भीतर किसी कोने में, किसी केंद्र में, किसी चक्र में एक संकुचित था, वो धीरे धीरे अंदर से बाहर फैलने लगता है। आप कभी महसूस करना, आप किसी शांत चित्त व्यक्ति के पास बैठोगे ना, तो उसका भी असर आप में होने लगेगा। कोई शांत व्यक्ति अपने चारों ओर सबको शांत कर देता है। वो एक दिए की तरह होता है जिसकी रोशनी बाहर की तरफ फैलती है। शांति ऐसा विस्फोट है भीतर का, जो अंदर से बाहर की ओर फैलती है। प्रकाश है भीतर का, जो स्रोत से संसार की ओर फैलती है। तो जब आप प्रत्याहार करते हैं, तो उस स्रोत को छू लेते हैं, उस स्रोत को जगा देते हैं, और उस स्रोत को हम शांति कह सकते हैं। मेरे शब्दों में वो शांति है। शांति ही वो स्रोत है जिससे आप प्रत्याहार को उपलब्ध हो जाते हैं। तब आपको बाहर से भोजन नहीं चाहिए, बाहर से संवेदना नहीं चाहिए, बल्कि आप स्वयं प्रकाश से, या आप भीतरी प्रकाश से आप पूरे संसार को प्रकाशित करने लगते हैं। इसको स्व प्रकाश भी कहा जाता है। और आगे आप अगर स्लाइड को पूरा पढ़ेंगे, तो नीचे मैंने लिखा है, उस अवस्था में सुख दुख, राग द्वेष, लाभ हानि सभी एक समान प्रतीत होते हैं। और इसीलिए यहां पे समत्वम योग कहा गया। समत्वम योग उच्यते, ये गीता भी कह रही है। तो समत्वम योग जहां मन एवं नाद आपस में विलीन हो जाते हैं, न उससे अलग, बल्कि दोनों का संतुलन सजग साक्षी के रूप में आपके भीतर प्रकट हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सूत्र है। जब आपका प्रत्याहार में उतरना, भीतर उस शांति को स्पर्श कर लेना, और उस शांति से आप समत्व को प्राप्त कर ले, यही समत्वम योग है। और नाद साधना के लिए अत्यंत आवश्यक सूत्र है। आज दो सूत्र और पढ़ाएंगे, सब्र कीजिए, संयमित होइए। मैं दो सूत्र और पढ़ाऊंगा, मेरी बात दोहराइए। समचित्तता योगिनः नाद स्थिति। चित्तता योगिना नाद स्थिति। तो जब आप समचित्त हो जाते हैं, समत्वम चित्त हो जाते हैं, तब आप बिल्कुल दृढ़ भूमि को प्राप्त कर लेते हैं। दृढ़ भूमि योग सूत्र में आपने देखा था, ये दृढ़ भूमि मैंने आप लोग को अगर याद हो, योग सूत्र 14वां सूत्र है, सतो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। दृढ़ भूमि होना चाहिए। एक साधक जब तक दृढ़ भूमि को नहीं बनाता है, तब तक वो गिरता उठता रहता है। कभी एक कदम आगे, दो कदम पीछे, कभी गिरा, कभी उठा, कभी चला, कभी रुका, उतार चढ़ाव, ये साधक में तब तक चलता रहता है जब तक दृढ़ भूमि नहीं होती है। उसको यहाँ पे नाद स्थिति कहा गया है। उसी दृढ़ भूमि को यहाँ पे नाद स्थिति कहा गया है। नाद स्थिति का मतलब, नाद एक ऐसे स्वरूप में आ जाता है कि अब वो न गिरता है न उठता है। कई बार साधक कहते हैं हमको अभी सुनाई पड़ रहा है, अगले दिन कहते हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है गुरु जी, बंद हो गया सब। कभी धीमा स्वर, कभी तेज स्वर, कभी ये आवाज, कभी वो आवाज। लेकिन एक बार ऐसा होगा कि आप दृढ़ भूमि यानी नाद स्थिति में आ जाएंगे। नाद स्थिति में आपका मन नाद में विलीन होता रहेगा, वहां से ना आप गिरेंगे, और वहां से आपके गिरने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो उसको नाद स्थिति कहते हैं। और आज के लास्ट सूत्र में हम लोग उतरेंगे, वो समत्वम पर ही है। मेरे बात दो बार दोहराएंगे। समत्वम नादस्य अंतः सूर्यः
इसका मतलब है कि जब आप समत्वम को प्राप्त करेंगे तो जो नाद आप सुन रहे हैं वो भीतर और बाहर, वो दोनों प्रकाशित, वो अंतः सूर्य है, वो भीतर का सूर्य है, स्वप्रकाश है, सेल्फ ल्यूमिनस है। वो जब आप भीतर प्रकाशित होंगे तो आप तो प्रकाशित होंगे ही, आप संसार को भी प्रकाशित करने लगेंगे। आपके प्रकाश से आपका परिवार भी प्रकाशित होने लगेगा, आपका समाज भी प्रकाशित होने लगेगा। आप जहां उठेंगे बैठेंगे जो कुछ करेंगे वो दिव्य होने लगेगा। तो जब आप भीतर के अंतः सूर्य को जागृत करेंगे तो आप अंदर बाहर दोनों तरफ से प्रकाशवान होंगे। और ये सब इसी तपस, समत्वम, संयम, कायोत्सर्ग, भावातीत, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है उस पे होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि मैंने आप लोगों को एक्चुअली जो बताया है, जो 25 सूत्र आप लोग को मैंने कराया, पांचवें से लेके 29वां सूत्र, ये जो 25 सूत्र है उसमें अगर आप याद करो, मैं रिवाइज करा दूं, तो मैंने आप लोग को कायोत्सर्ग बताया, आप लोगों को संयम सिखाया, आप लोगों को मैंने भावातीत समत्वम सिखाया, आपको हमने एकाग्रता बताई, त्राटक कराया, आपको हमने तपस के बारे में बताया जिसमें नियमित दिनचर्या, उपवास, सात्विक आहार विहार, आपको हमने मुमुक्षुओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और मैंने आपको प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से संवेग के बारे में बताया। ये 7 चीज आप लोग लिख लो। ये जो 25वां सूत्र है ये अन्नमय कोश को रूपांतरित करता है। अन्नमय कोश को रूपांतरित करने के लिए ये 7 चीज चाहिए। और जो 25 सूत्र हमने अभी पढ़े हैं, पिछले 3 सप्ताह से हम लोग पढ़ रहे हैं नाद सूत्र, जिसमें ये 25वां सूत्र हम रिवाइज कर रहे हैं। कायोत्सर्ग, संयम, भावातीत समत्वम, एकाग्रता, तपस, मुमुक्षुत्व और संवेग, इनके विषय में पढ़े हैं। अब हम लोग कल से, सोमवार से शुक्रवार तक, अब हम लोग प्राणमय कोश में प्रवेश करेंगे। ये अन्नमय कोश की साधना थी। अन्नमय कोश की साधना में कायोत्सर्ग, संयम, भावातीत, एकाग्रता, तप, मुमुक्षुत्व और संवेग था। और जब आप ये 25 पार करेंगे, ये पार किया, उसके बाद आता है प्राणमय कोश। तो मैं कल से प्राणमय कोश बताऊंगा, और उसमें आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा प्राण संचालन क्रिया और प्राणोत्थान। आप लोग को मैं सिखाऊंगा चक्रानुसंधान और ग्रंथि भेदन। आप लोग को मैं यंत्र विद्या और लय योग के बारे में बताऊंगा, और कुछ नाद मुद्राओं और क्रिया योग के विषय में बताऊंगा। ये सभी आता है प्राणमय कोश का विषय, जो नाद सूत्रों में, नाद सूत्रों के माध्यम से मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। तो नाद सूत्र जहां अन्नमय कोश में 25 सूत्रों में आपने देखा कि कौन सी 7 बातों को वो अपने अंदर में रखी हुई थी, उसी तरह से अब जो हम आपको आने वाले प्रैक्टिसेस में, सूत्रों में जो हम बताने वाले हैं, उसमें ये 4 चीजें हैं। आप चाहो तो इन चारों चीजों को लिख लो, वरना हम आज कल जब बताएंगे तो इन चारों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। प्राण संचालन क्रिया, प्राणोत्थान, चक्रानुसंधान एवं ग्रंथि भेदन, यंत्र विद्या और लय योग। इन सबको कराने में याद रखना कि मैं आप लोग को कायोत्सर्ग कराना मुझे पड़ेगा, भावातीत कराना पड़ेगा। कायोत्सर्ग और भावातीत
तो अन्नमय कोश का मूल है। तो हमें भावातीत भी कराना पड़ेगा, आपको कायोत्सर्ग भी कराना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस चलेगा, लेकिन इस बार जो कायोत्सर्ग है वो डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता है कि मैं इनडायरेक्ट मेथड कराऊं। जैसा जरूरत पड़ेगा मैं वैसा कराऊंगा। तो जरूरत के अनुसार मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस। तो घबराना नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कठिन आसन नहीं कराऊंगा, कोई वृश्चिक आसन नहीं कराऊंगा मैं, मयूरासन। बड़े सिंपल सिंपल से कुछ मूवमेंट्स कराऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए आवश्यक है। और उसी दौरान मैं आपको मुद्राओं के बारे में, क्रिया योग के बारे में भी बताऊंगा, यंत्र बताऊंगा, लय योग बताऊंगा। तो ये सब बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये पूरा महीना आप लोग बहुत आनंद के साथ मुद्रा, क्रिया योग, यंत्र मंत्र सब चीजें आप देखेंगे। चक्र की साधना, प्राण संचालन, है ना, बहुत आनंददायक। तो मैं सबसे कहूंगा कि सब लोग उपस्थित रहो, है ना। तो आप लोग क्लास में एब्सेंट हो जाओगे, है ना, तो वो चीज छूट जाएगी। मैं पुरानी चीजों को बार बार तो दोहराऊंगा नहीं, तो वो चीजें छूट जाएगी, इसलिए आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहो। खासकर जो मेरे आ, नाद योग के सिपाही हैं, यानी जो दीक्षित लोग हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा ये अनिवार्य है। मैं पीछे कोई भी आपकी वो जो कारण बताओगे वो मैं नहीं सुनूंगा। अगर इस सेशन के बाद जब मैं नाद सूत्र पूरा पढ़ा लूंगा बसंत पंचमी तक, बसंत पंचमी के बाद यदि किसी साधक ने मेरे से ये कहा, और स्पेशली नाद साधक ने, दीक्षा दीक्षित साधक ने, कि गुरुजी मेरे से नाद नहीं होता है, तो मैं ये थप्पड़ लगाऊंगा। ये हाथ देख लो, 2.5 किलो का हाथ है ये, तो मैं थप्पड़ लगाऊंगा फिर। तो इसीलिए आप लोगों को सारे क्लास को अटेंड करना ही अनिवार्य है ना। उपस्थिति दर्ज कराओ। नहीं समझ में आता है पूछो, एक बार नहीं समझ में आता 100 बार पूछो, मैं 100 बार बताऊंगा उत्तर उसका। तो आप लोग क्लास में जो है वो प्रेजेंट रहो, उपस्थित रहो। और जो भी आपकी मुश्किलें हैं हमसे बताओ, प्रैक्टिस करो, साधना करो। ये बहुत अच्छा समय है, ठंडे का जो मौसम होता है ना, ये जो सर्दी का शरद ऋतु जो होती है, वो नाद साधना के लिए बेस्ट होती है। ये बेस्ट टाइम है। तो इस समय अच्छे से मन लगा के साधना करो। तो खूब अच्छे से साधना करो। मैं सूत्र बाय सूत्र, एक एक सूत्र करके आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में नहीं, मैं शास्त्र आपके सामने रख करके उसके भावार्थ आपको समझा रहा हूं, शास्त्रों को सामने रख करके बता रहा हूं, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको मेरा साथ देना पड़े चाहिए। और अगर इतना स्पून फीडिंग में भी आप नहीं खा पाओगे, तो जय 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 सिया राम। ठीक है। तो फिर जो है गुरु शिष्य की परंपरा छोड़ के आप कहीं और यूट्यूब से सीख लो। तो अगर ये जो 2 महीने हैं, आज हो गई कितनी तारीख, आज हो गई 24 तारीख, 23 है कि 24 है आज? 23 23 गुरु जी। 23 है 23। गुरु जी। 23 है गुरु जी। तो ये 23 नवंबर आप लिख लो, 23 नवंबर, 23 दिसंबर और 23 जनवरी, 23 जनवरी तक हमारे क्लास चलेंगे 2 महीने। तो ये 23 तारीख आप नोट कर लो। तो ये 2 महीने आपने जम करके प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 महीने जिन लोगों ने जम के प्रैक्टिस करी, तो वो मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि आप रूपांतरित हो जाओगे। लेकिन अगर आप क्लास में नहीं आओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो बताया वो नहीं साधना करोगे, तो मैं कहूंगा कि बसंत पंचमी में मुंह दिखाने के लिए मेरे सामने मत आ जाना, थप्पड़ लगेगा फिर। ऐसा साधक बसंत पंचमी में ना आए तो मैंने मेरे सामने प्रैक्टिस ना किया। मैं उन लोग को नहीं बुला रहा हूं, वो ना आए, जो अनुपस्थित रहे वो ना आए।
तो 2 महीने जम के साधना करो, और अच्छी साधना हो, कुछ रूपांतरित कुछ घट जाए अंदर भीतर घटना, तो बसंत पंचमी में आओ और हमारे साथ इस त्योहार को मनाओ। पर चलो, ये तो बात की बात हो गई। अब आपके प्रश्नोत्तरी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई, अब तक जो मैंने 29 सूत्र, 29 सूत्र हो चुका है, जिसमें से 25 सूत्र अन्नमय कोश के लिए था। तो अन्नमय कोश से संबंधित, नाद साधना से संबंधित कोई प्रश्न हो, या फिर आपको कोई अपने अनुभव को शेयर करना है, कोई विशिष्ट अनुभव आपको होता हो, आप धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। आप परमात्मा के सामने उनको आधार मानते हुए आप अपनी भावना को संप्रेषित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो अब आप लोग की बात है, प्रश्न पूछें या भावना बताएं। हाँ, विनोद जी बोले। प्रणाम गुरु जी। हाँ, गुरु जी, प्रणाम। लास्ट टाइम हमने त्राटक किया था। त्राटक में मेरे को बहुत आनंद आया। और जब हमने पहले राउंड में करी तो सामने 4 कलर आए। सबसे पहले येलो कलर, फिर ऑरेंज कलर, फिर पर्पल कलर और फिर ब्लैक कलर। लेकिन सेकंड राउंड में मल्टी कलर आया। चावल से थोड़ा मोटा, चावल से थोड़ा मोटा, मल्टी कलर था। सेकंड राउंड में अलग दिखाई दिया, फर्स्ट राउंड में अलग दिखाई दिया। बहुत सुंदर, बहुत आपने खुश कर दिया हमें। बिल्कुल ऐसा ही होता है त्राटक, यही है त्राटक। अगर ये हो रहा है तो समझो कि आपने त्राटक किया, अच्छे से किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ऐसा ही होता है, और ऐसा ही कलर चेंज होते हैं। और कई हाँ बार जी। तो ये नजर के सामने से कभी दाएं जाके गायब हो जाए, कभी बाएं जाके गायब हो जाएगा, कभी ऊपर जाके ऐसे ही गायब। हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। ये हाँ जी, आप एकदम सही हाँ पकड़ जी, लिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये प्रैक्टिस आप नियमित करो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपके अंदर का डिसीजन का स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ता चला जाएगा। आप हैरान हो जाओगे कि ये महीने भर में क्या चमत्कार हो गया, क्या बड़ी घटना घट गई। तो ये आप बहुत अच्छा सुन करके बहुत अच्छा लगा। बाकी सब लोग को भी प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए, मोटिवेशन सबको मिलना चाहिए कि जब विनोद जी कर सकती है तो आप सब भी कर सकते हो, है ना। आप सब भी मेहनत कर सकते हो। तो आपके लिए प्रेरणा के रूप में ये सामने है, इनको आप वीडियो में देख लो। और इनसे कोई पूछना है तो इनसे पूछ लो। मेरे से पूछने में हिचकिचाओगे, शर्माओगे, तो आप विनोद जी से पूछ लेना कि त्राटक कैसे करते हैं, आपने क्या करा जो आपको दिखाई पड़ा। ये आप विनोद जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा। और बताओ कोई। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, शुभ आशीर्वाद। बताओ कोई और कुछ पूछना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो। किसी के मन में, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो। अरे वैसे तो बड़े प्रश्न पूछते हो फोन पे, अभी मैं सामने पूछ रहा हूं तो आप लोग गायब हो गए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, त्राटक हम रोज करें क्या? हाँ, अगर आपका बनता है, अगर आप उसमें आप रुचि ले रहे हो, आपका कुछ इंजॉय मतलब हो रहा है आपसे, तो आप हाँ। बिल्कुल। देखो, कुछ प्रैक्टिस आपको टच नहीं करती है, वो कुछ ऐसे प्रैक्टिस होते हैं जो आप मगज मारते हो लेकिन होता नहीं है। तो हम आपको इसीलिए बहुत बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताते हैं। लेकिन अगर वो आपसे हो रहा है तो त्राटक दी बेस्ट है। तो आप उसको जरूर करो, रोज करो। ठीक है। ओ, ओके गुरुजी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? कोई पूछना चाहता हो, कोई प्रश्न करना चाहता हो? कितने मिनट नाटक कर म्यूट करो। हाँ, पूछे हेलो, नहीं। हाँ, एक बार फिर से पूछो। नैन, कितने मिनट यार। नाटक, कितने मिनट नाटक करें? अच्छा अच्छा। देखो, जब आंख खोल के करते हो, जब देख रहे होते हो ना वो ज्योति को, तो 3 मिनट तक देखना उसको आंख खोल करके। अलार्म लगा देना, एकदम अलार्म लगा हाँ, के पूरा 3 मिनट, 2 मिनट 60 सेकेंड, यानी 3 मिनट करना उसको आंख खोल करके। ठीक है।
हाँ जब आप आंख बंद कर लोगे तो वो हाँ जब को दिखाई पड़ रहा है वो शैडो, चाहे वो 30 सेकेंड दिखाई पड़े, 1 मिनट दिखाई पड़े, 2 मिनट दिखाई पड़े, तो वो इंप्रेशन, वो शैडो जितना देर तक दिखाई पड़ता है, 1 मिनट 2 मिनट, वो उतना ही देर करना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 3 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, 5 मिनट। तो दो हाँ 5 हाँ थैंक यू 5 मिनट का एक राउंड हो गया। तो राउंड करना, टू दो राउंड। राउंड कर तो राउंड करने से क्या हो दिया जाएगा कि 10 मिनट्स हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जो आपने अंतर त्राटक किया, यानी आंख बंद करके जब वो शैडो सामने था, वो 2 मिनट से बढ़ के 3 मिनट हो गया, मान लो, ऐसा एज्यूम करो, ऐसा मानो कि 3 मिनट हो गया, 5 मिनट तक आपको वो दिखाई पड़ता रहा, तो आपका समय बढ़ा दो, फिर 5 मिनट कर लो उसको फिर, है ना? फिर ऐसा नहीं है कि वो दिखाई भी पड़ रहा है तो भी आप 2 ही मिनट करना है, ऐसा नहीं। जब वो दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा समय बढ़ा दो, 1-2 मिनट बढ़ा दो और, ठीक है कि नहीं? तो जितना ये जो इंप्रेशन है, जो शैडो आ रहा है, वो जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी रेटिना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर रहा है, वो जितना ज्यादा क्रिएट करेगा, वो उतना आज्ञा चक्र आपका स्पंदित होगा, उतना आज्ञा चक्र आप स्टिमुलेट होगा, उतना पाइनियल ग्लैंड आपका स्टिमुलेट होगा। तो इसीलिए आप ये प्रक्रिया, जितना अगर वो दिख रहा है वो चीज, वो शैडो, तो आप थोड़ा सा समय बढ़ा दो फिर। ठीक है, थैंक यू और कोई प्रश्न? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। ज्योति त्राटक में तो ठीक जा रहा है, लेकिन जब मैं पिक्चर के सामने, भगवान की फ्रेम है मेरे पास, उसके सामने जब त्राटक करती हूँ तो फ्रैक्शन ऑफ पिक्चर्स क्रिएट होते हैं लगता है, और डिफरेंट एक्सप्रेशंस जैसे भगवान के आ रहे हैं, ऐसा लगता है। सो इसमें मुझे कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरी आईज को और मेरे माइंड को, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, ऐसे कंफ्यूज होती हूँ। त्राटक में वो ज्योति ध्यान में तो पूरा आपने जैसे बताया वैसे जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए अभी हम जो भी कराते हैं लुमिनस चीजों पे कराते हैं, जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स को हम लोग लुमिनस, जैसे ज्योति हो गया, नहीं तो चंद्रमा हो गया, बहुत अच्छा है अगर आप हाँ, चंद्रमा, चंद्रमा ध्यान पर भी होता है। या जब मॉर्निंग में सूर्य उग रहा है या सूर्य डूब हाँ रहा है, जब सन में वो बहुत तेज लाइट ना हो कि आंख खराब हो जाए, बहुत तेज रोशनी ना हो, एकदम धीमा, जैसे अभी सन डूब रहा है ना, सूर्यास्त हो रहा है, या एकदम उगते हुए सूर्य का, कहीं कहीं पर तो उगता हुआ सूर्य भी इतना तेज होता है कि आप देख नहीं पाते हो, तो वैसा नहीं जो बहुत चमकीला है, बहुत रोशनी वाला है, पर हल्की रोशनी वाला कोई भी चीज, चाहे चांद हो या डूबता हुआ सूर्य हो, चाहे तारा हो, लुमिनस चीजों को देखने से ये शैडो अच्छे से क्रिएट होता है, इंप्रेशन अच्छे से क्रिएट होता है। लेकिन अगर वो चीज ल्यूमिनस नहीं है, तो हमें, जैसा आप बता रहे हो कि वो शैडो प्रॉपर वे में रेटिना उसको स्टोर नहीं कर पाती है, वो ल्यूमिनस है इसीलिए रेटिना उसको स्टोर कर लेती है, लेकिन अगर वो ल्यूमिनस नहीं है तो रेटिना उसको स्टोर नहीं कर पाती है, फिर आपका इमेजिनेशन वर्क होता है, फिर आप इमेजिन करते हो। इसीलिए त्राटक के लिए स्टार्टिंग में फॉर द बिगिनर्स मैं यही आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लुमिनस चीजों को प्रैक्टिस करो, जिसमें हल्की सी रोशनी हो, एकदम हल्की सी रोशनी हो, तब क्या है, रेटिना उसको शैडो बनाएगा। अगर हल्की सी भी रोशनी नहीं है तो रेटिना उसको शैडो नहीं बनाएगा, एक हल्की सी इंप्रेशन तो आएगी, टूटी फूटी सी आएगी जो आप कह रहे हो, और फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने कल्पना शक्ति लगानी होगी, विजुलाइज करनी होगी कि उसको ठीक तरह से उसको सामने लाने के लिए। तो अगर आपको किसी भगवान की मूर्ति पे करना है तो ऐसा बनवा लो दुकान में कि उस मूर्ति के पीछे कोई रोशनी या बल्ब लगाओ, कोई छोटी छोटी, ऐसा बनाते ना, तो उसके चारों ओर, जैसे हनुमान जी का फोटो है, तो हनुमान जी के फोटो के चारों ओर ही छोटी छोटी ट्यूनिंग बल्ब होती है, बहुत ही छोटी बारीक सी, वो लगवा लो, ताकि वो पूरा उनकी आकृति हनुमान जी की पूरी स्पष्ट हो जाए। तो या फिर हाँ कोई हल्की रोशनी का कोई ल्यूमिनेसेंट फ्रेम हो, जिसमें कि जो आकृति है, जो देवता की मूर्ति है, वो थोड़ी ल्यूमिनस हो जाए, थोड़ी रोशनी वाली हो जाए, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, ठीक है।
और कोई प्रश्न? हाँ, नेहा 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 पूछें आप। प्रणाम सर, सौरभ बोल रहा हूँ। अरे हाँ, सौरभ पूछो। सर, कुंभक के का रंग जानना चाहता हूँ मैं। कुंभक में कोई कलर होता है या निर्वात का काला कलर होता है, या कुंभक के अंदर क्या मतलब रंग क्या होना चाहिए, या उसका श्याम श्वेत रतलाम इति कुंभकाह अस्तु। मतलब ये हठ योग में है कि श्याम श्वेत रतलाम। ठीक है, इसको हठ हठ प्रदीपिका में खोल के पढ़ना, उसमें लिखा है ये लाइन। जी यानी वो काला, श्याम मतलब काला, श्वेत मतलब सफेद, रतलाम मतलब लाल। ये तीन रंग का कुंभक हो सकता है। ठीक है, ये काला भी हो सकता है, वो श्वेत भी हो सकता है, और रतलाम यानी कि लाल रंग का भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कुंभक का असर किस ग्रंथि पे पड़ी, किस ग्रंथि पर आपकी पड़ी, उस ग्रंथि के आधार पे उसका रंग निर्धारित होता है कि वो किस रंग का आपको दिखाई पड़ा। जैसे अगर विष्णु ग्रंथि को आप भेद रहे हो तो वो लाल रंग का ही होगा, विष्णु ग्रंथि हमेशा लाल रंग का होगा। तो इसी प्रकार से आपको ये तय करना है कि आप ग्रंथि किस कौन सा भेद रहे हो। अभी आएगा ग्रंथि, जब मैं अभी आने वाले सेशन में चक्रानुसंधान और ग्रंथि वगैरह पढ़ाऊंगा, चक्रों की बात कराऊंगा, तो ये सारी बातें आप लोगों को आगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पर ये जान लो कि हाँ कलर्स होते हैं, कलर्स होते हैं मतलब क्या, कलर्स का अनुभव होता है। कुंभक कोई रंगीन थोड़ी है, रंग का अनुभव हमें भावनाओं की वजह से होता है, और ये भावना तय करती है कि आपका जो प्राण है वो उस समय कहां ज्यादा है, शरीर के किस हिस्से में ज्यादा है। वो तय करता है कि किस ग्रंथि का भेदन हो रहा है आपके कुंभक से, और उससे फिर तय होता है कि कौन सा रंग आपको अनुभव हुआ। इसलिए कुंभक का कलर नहीं है, कलर भावनाओं का होता है, जी। कलर का होता है। ठीक है, तो सर, काला जो काला आप लिए हुए होता है वो किस चीज का? रुद्र। रुद्र ग्रंथि होता है वो। जी, ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आज हम समझते हैं कि पर्याप्त बातें हो गई है, आपके पास भी प्रश्न नहीं बचा है। तो हम लोग फिर अगले कल हम लोग 6 बजे पुनः तैयार होकर के मिलेंगे, और इस बार थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट मेथड्स भी यूज करेंगे। थोड़ा प्राणमय कोश की यात्रा अब हम लोग शुरू करेंगे, और सुबह 6 बजे आप लोग कमर कस के तैयार रहिएगा। मैं फिर चलते चलते बता दूं, दीक्षित साधकों, नामदानियों के लिए ये अनिवार्य सत्र है, वो इसको मिस ना करें, एक भी सत्र मिस ना करें। और जो साधक आगे चाहते हैं कि वो आगे साधना नाद योग में पढ़े, तो उनको रोज क्लास में अटेंड करना चाहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, जो हम बता रहे हैं उसको जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे नहीं केवल सुन सुन लिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। तो इसी बात से आप लोग सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप सबका कल्याण हो, आप सब पर कृपा करें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। नाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु धन्यवाद। जी।